एक आदमी लाल रंग के टेलीफोन बूथ में घुसता है, लेकिन उसे पता नहीं चलता कि उसके पीछे लोहे का दरवाजा धीरे धीरे बंद हो रहा है। वह बूथ के अंदर सिक्का डालकर फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन फोन खराब होता है और कॉल नहीं लगती। 1 रुपया बर्बाद होने पर उसे गुस्सा आता है, लेकिन उसे नहीं पता कि असली डरावनी घटना अब शुरू होने वाली है। जब वह बाहर निकलने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि लोहे का दरवाजा खुल ही नहीं रहा। उसे लगता है कि किसी ने मजाक में उसे कुछ देर के लिए अंदर बंद कर दिया है। तभी तेज धूप उस पर पड़ने लगती है और वह धीरे धीरे चिड़चिड़ा होने लगता है। तभी 2 राहगीर वहां से गुजरते हैं। आदमी शीशे पर हाथ मारकर उनसे मदद मांगता है। दोनों उसके पास आते हैं, लेकिन बूथ की वजह से उसकी आवाज बाहर नहीं जा पाती। इशारों से वे उसकी बात समझ जाते हैं। दोनों बाहर से दरवाजा खींचते हैं और आदमी अंदर से धक्का देता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। काफी कोशिश के बाद भी कोई फायदा नहीं होता। तभी आदमी देखता है कि लोगों की भीड़ इकट्ठी होने लगी है। दोनों राहगीर घड़ी देखते हैं और नौकरी पर जाने के कारण वहां से चले जाते हैं। आदमी अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ता और मुस्कुराकर उन्हें विदा करता है। थोड़ी ही देर में और लोग इकट्ठा हो जाते हैं। डिलीवरी करने वाला, ऑफिस जाने वाले लोग सभी तमाशा देखने रुक जाते हैं। तभी एक ताकतवर आदमी भी वहां पहुंचता है। वह बूथ का दरवाजा पूरी ताकत से खींचने की कोशिश करता है, लेकिन पूरी ताकत लगाने के बाद भी दरवाजा नहीं खुलता, बल्कि हैंडल ही टूट जाता है। आसपास के लोग उसकी हालत देखकर हंसने लगते हैं। यहाँ तक कि अंदर फंसा आदमी भी मुस्कुरा देता है। ताकतवर आदमी अपनी ताकत साबित करने के लिए शीशा तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी वह नाकाम रहता है और शर्मिंदा होकर वहां से चला जाता है। अब सबको लगता है कि ताकत नहीं बल्कि कोई तरकीब चाहिए। तभी एक मिस्त्री आता है। वह पूरे बूथ को ध्यान से देखता है, लेकिन उसे एक भी स्क्रू नहीं मिलता। आखिरकार वह एक छोटी सी दरार में पेचकस डालकर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। ऊपर से भी कोशिश करता है, फिर भी कुछ नहीं होता। अपनी कारीगरी दिखाने के लिए वह टूटा हुआ हैंडल वापस लगा देता है। आदमी समझ जाता है कि उसने पूरी कोशिश की है। तभी आदमी देखता है कि भीड़ अब एक छोटे समाज जैसी बन गई है। कोई जूते पॉलिश कर रहा है, कोई गुब्बारे बेच रहा है, कोई चोरी छिपे फायदा उठा रहा है, लेकिन कोई भी उसे बाहर नहीं निकाल पा रहा। थक कर आदमी नीचे बैठ जाता है। तभी दूर से फायर ब्रिगेड की आवाज सुनाई देती है। किसी ने पुलिस और दमकल को बुला लिया होता है। दमकल कर्मी हालात देखकर बूथ का निरीक्षण करते हैं और जल्दी ही एक योजना बना लेते हैं। वे सीढ़ी लगाकर ऊपर से शीशा तोड़ने की तैयारी करते हैं। आदमी डर जाता है कि कहीं टूटा हुआ शीशा उसके सिर पर न गिर जाए। तभी कुछ लोग उन्हें रोक देते हैं। वे खुद को टेलीफोन कंपनी का कर्मचारी बताते हैं और कहते हैं कि बूथ को मरम्मत के लिए ले जाना होगा। आदमी समझ नहीं पाता कि उसे बचाने की बजाय बूथ क्यों ले जाया जा रहा है। वह रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता। आखिरकार उसे बूथ समेत ले जाया जाता है। लोग उसे दिलासा देते हैं कि चिंता मत करो, तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। लोगों की बात सुनकर वह थोड़ा शांत हो जाता है। उसे अभी भी असली खतरे का अंदाजा नहीं होता। बस उसे शर्म आती है कि लोग उसे इस हालत में देख रहे हैं। गाड़ी शहर से दूर निकलने लगती है। रास्ते में एक अंतिम यात्रा दिखाई देती है, जिसमें शव पारदर्शी ताबूत में रखा होता है। यह दृश्य उसकी हालत से मिलता जुलता लगता है। अगले सिग्नल पर उसे एक और आदमी दिखाई देता है, जो बिल्कुल उसी तरह एक दूसरे टेलीफोन बूथ में कैद है। तभी उसे समझ आता है कि यह सब एक सोची समझी साजिश है। वह शीशा पीटकर ड्राइवर से रोकने की गुहार लगाता है, फिर राहगीरों से मदद मांगता है, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं जाती। लोग उसकी बेबसी को हाथ हिलाकर अभिवादन समझ लेते हैं। भूख, प्यास और थकान से वह टूट जाता है। गाड़ी सुनसान इलाके की ओर बढ़ती रहती है। वह अपने परिवार की तस्वीर देखता है और सोचता है कि उसने आखिर ऐसी कौन सी गलती की थी। तभी आसमान में एक सैन्य हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। वह अपनी बची हुई ताकत से मदद मांगता है, लेकिन हेलीकॉप्टर उसकी मदद करने की बजाय आगे बढ़ जाता है। दरअसल वह गाड़ी को रास्ता दिखा रहा होता है। आखिर एक साधारण इंसान को पकड़ने के लिए सेना तक क्यों लगाई। हेलीकॉप्टर के पीछे पीछे गाड़ी पहाड़ों के बीच एक सुरंग में पहुंचती है। अंदर लोग ऐसे टेलीफोन बूथ बना रहे होते हैं जिन्हें खोला ही नहीं जा सकता। हर बूथ किसी नए इंसान की कैद का प्रतीक होता है। आखिर गाड़ी रुकती है। एक बड़ी क्रेन आदमी समेत पूरे बूथ को उठाकर कन्वेयर बेल्ट पर रख देती है। आगे बढ़ते हुए वह देखता है कि उसके जैसे अनगिनत लोग पहले से ही बूथों में कैद हैं। उनका अंजाम भी वही होने वाला है। वे सब धीरे धीरे मौत का इंतजार करेंगे। फिर कर्मचारी